साल 2020 में जो एडिबल ऑयल है यानी खाने का जो तेल होता है, खाद्य तेल, उसकी कीमत ठीक ठाक थी। लेकिन इस साल 2021 में इस खाने के तेल की कीमत काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। अब अगर आप इस बारे में किसी से पूछेंगे तो वो बताएगा कि सोशल मीडिया में ऐसा बताया जाता है कि सरसों के तेल से कोरोना वायरस ठीक हो जाता है या फिर नींबू के रस से भी। इस कारण लोगों ने इसे खरीदना शुरू कर दिया और खाने के तेल की कीमत इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो ये बिल्कुल गलत है। इस कारण खाने के तेल की कीमत इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी है। खाद्य तेल की कीमत बढ़ने के पीछे बहुत से अलग अलग कारण हैं और वो भी इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय कारण है। तो आज के इस वीडियो में हम तेल की कीमतें इतनी क्यों बढ़ गई एक साल के अंदर, उस बारे में विस्तार से जानेंगे कि इसके क्या क्या कारण हैं। पहले तेल की कीमत कितनी हुआ करती थी और आज कितनी है। भारत कितना उत्पादन करता है खाद्य तेल का, क्या भारत तेल का इंपोर्ट करता है या एक्सपोर्ट करता है, ये भी जानेंगे। और तेल की कीमत को कैसे कम किया जा सकता है वो भी बताएंगे इस वीडियो में। और इसके अलावा और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो में, तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। तो हेलो एवरीवन, यह बिनोमो ऑनेस्ट ट्रेडिंग ऐप एप्पल स्टोर और एंड्रॉयड दोनों में अवेलेबल है। यह बड़ी कंपनी जैसे गूगल और अमेजन के स्टॉक में इन्वेस्ट करना होता है। इसमें इनके स्टॉक की वैल्यू फोरकास्ट करनी होती है कि समय के साथ इनकी वैल्यू इंक्रीज होगी या डिक्रीज। देखो, जैसे कि मुझे अपने एक्सपीरियंस से लग रहा है कि स्टॉक की वैल्यू इंक्रीज होगी, इसलिए मैंने 700 रुपीज का फोरकास्ट अप पे कर लिया। अब थोड़ा वेट कर लो। यस, मेरा फोरकास्ट करेक्ट निकला। इसको हम आसानी से 24 घंटे के अंदर अपने बैंक या पेटीएम में विड्रॉ कर सकते हैं। इनका मिनिमम डिपॉजिट 350 रुपीज है, लेकिन हमारा प्रोमो कोड यूज करने से आपका डिपॉजिट डबल हो जाएगा। और डिस्क्रिप्शन लिंक से बिनोमो डाउनलोड करने पे आपको मिलेंगे 65,000 रुपीज डेमो अकाउंट में ट्रेडिंग प्रैक्टिस करने के लिए और डिफरेंट स्ट्रेटेजी ट्राई करने के लिए। सो वेट किस बात का, गो एंड डाउनलोड बिनोमो ऑनेस्ट ट्रेडिंग, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो हमारे भारत में आमतौर पर 6 प्रकार के खाद्य तेल का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें सरसों का तेल, मूंगफली का तेल, डालडा यानी वनस्पति तेल, सोया तेल, सूरजमुखी यानी सनफ्लावर का तेल और ताड़का यानी पाम ऑयल, ये सबसे मुख्य है। और इनमें से आपके घर में कौन सा तेल खाया जाता है वो भी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो भारत सरकार की वेबसाइट डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर के मुताबिक पिछले साल मई 2020 से लेकर अभी तक यानी करीब करीब एक साल में इन खाद्य तेलों की कीमत 20% से लेकर 54% तक बढ़ गई है। अब इस इमेज को देखें, इसमें साल 2020 और साल 2021 में इनकी कीमत कितनी थी और उसमें कितनी बढ़ोतरी हुई है वो डेटा दिया गया है। जैसे ग्राउंडनट यानी मूंगफली के तेल में 20% कीमतें बढ़ी है। 2020 में 146 रुपये प्रति किलो था, जो आज 177 रुपये प्रति किलो हो गया है। सरसों का जो तेल है उसकी कीमत एक साल में 44% बढ़ चुकी है। 2020 में सरसों के तेल की कीमत 118 रुपये प्रति किलो थी, लेकिन आज इसकी कीमत 171 हो गई है। और सबसे ज़्यादा सनफ्लावर तेल की कीमत 54% बढ़ चुकी है, क्योंकि 2020 में इसकी कीमत 110 रुपये प्रति किलो थी, जो आज 172 रुपये हो गई है। और पाम ऑयल भी काफ़ी बढ़ चुका है, 54%, 87 रुपये से सीधा 137 रुपये प्रति किलो हो गया है। और जानकर बड़ा आश्चर्य होगा आपको कि इस साल मई महीने में इन 6 खाद्य तेल, जिसमें सरसों का, मूंगफली का, वनस्पति, सोया, सूरजमुखी और पाम ऑयल की कीमतें बीते 11 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच चुकी है। मतलब बीते 11 साल में भारत में खाद्य तेल की कीमत इससे ज़्यादा कभी नहीं हुई जितनी अभी है। अब आप सब जानते ही हैं कि महामारी के दौर में एक तरफ लोग बेरोजगार हो गए हैं, लोगों की सैलरी कम हो गई है, और दूसरी ओर खाद्य तेल की कीमतें आसमान छू रही है, बढ़ती ही जा रही है। लेकिन इसके कारण क्या है? तो बहुत से कारण हैं, एक एक करके हम सभी के बारे में जानते हैं। तो इसमें पहला कारण है इस्तेमाल ज़्यादा होने लगा। साल 1993-94 में भारत की एक बड़ी आबादी गाँव में रहती थी, आज भी रहती है, लेकिन तब इससे भी ज़्यादा थी। तो गांव के लोग रोटी सब्जी दूध दही खाकर जीते थे, लेकिन आज
हम सब तला हुआ ज़्यादा खाने लगे हैं। इसका डेटा भी है। साल 1993 में गांव के लोग एक महीने में करीब 370 से 480 ग्राम तेल खाते थे, लेकिन आज वही गांव के लोग 670 ग्राम तेल खाने लगा है। और साल 1993 में शहर के लोग एक महीने में 560 से 660 ग्राम तेल खाते थे, लेकिन आज शहर के लोग 850 ग्राम तेल खाने लगे हैं। तो आप देख ही सकते हैं कि इसका इस्तेमाल समय के साथ साथ बढ़ता ही चला जाता है। दूसरा कारण है भारत में खाद्य तेल का कम उत्पादन। हमारा भारत एक कृषि प्रधान देश है, फिर भी भारत में तेल का उत्पादन उतना नहीं होता जितना देश में तेल की जरूरत है। जैसे हर साल भारत को 23 से 25 मिलियन टन तेल की जरूरत पड़ती है, लेकिन सामने भारत हर साल सिर्फ 8 से 10 मिलियन टन ही तेल का उत्पादन कर पाता है। तो एक्सपोर्ट करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। यानी भारत को हर साल 54% खाद्य तेल दूसरे देशों से मंगवाना पड़ता है, क्योंकि जरूरत है 23 से 25 मिलियन टन की और उत्पादन है सिर्फ 8 से 10 मिलियन टन का, जिसमें सभी तेल आ गए है। तो 13 मिलियन टन तेल हम हर साल इंपोर्ट करते हैं, जो कि करीब 61,000 करोड़ रुपए का आता है। अब बाहर से मंगवाएंगे तो पैसा भी ज्यादा लगेगा, क्योंकि ट्रांसपोर्ट बढ़ेगा। जिन देशों से हम खाद्य तेल लाते हैं उन देशों की ड्यूटी लगती है इस पर। हमारे देश में सरकार की ड्यूटी लगती है। इस कारण बाहर से मंगवाया हुआ तेल महंगा हो जाता है। इसमें पाम ऑयल हम मलेशिया और इंडोनेशिया से मंगवाते हैं। सोयाबीन का तेल हम अर्जेंटीना और ब्राज़ील से मंगवाते हैं, और सनफ्लावर का तेल हम यूक्रेन और अर्जेंटीना से मंगवाते हैं। तो इतना तो हमने जाना कि भारत आधे से ज़्यादा अपना खाद्य तेल बाहर से मंगवाता है। इसका मतलब ये हुआ कि उन देशों में अगर तेल की कीमतें ज़्यादा हुई तो इसका भुगतान भारत को भी करना पड़ेगा। इस कारण भारत में भी तेल की कीमतें बढ़ जाती है। अब तीसरा कारण कि इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तेल की कीमतें ज़्यादा हो गई। तो दो ऐसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार हैं जहां पर जो तेल की कीमत होती है उसका सीधा कनेक्शन हमारे भारत के बाजारों पर पड़ता है। एक तो मलेशिया, जहां से हम पाम ऑयल खरीदते हैं। तो पिछले साल यानी 2020 में मलेशिया में पाम ऑयल की कीमत थी 2281 रिंगिट। रिंगिट उनकी करेंसी है। और इस साल मलेशिया में पाम ऑयल की कीमत है 3890 रिंगिट। 2281 रिंगिट से 3890 रिंगिट। अब भारत मलेशिया से पाम ऑयल मंगवाता है तो भारत को भी महंगा ही पड़ेगा ना। दूसरा बाजार है शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड यानी सीबोट। इस बाजार से भारत सोयाबीन का तेल मंगवाता है। तो साल 2020 में इस बाजार में सोयाबीन के तेल की कीमत थी $306 और आज 2021 में इसकी कीमत है $560। एक साल में $306 का तेल $560 का हो गया। अब भारत यहाँ से मंगवाता है तो भारत को भी महंगा ही पड़ेगा ना। अब आपके मन में ये सवाल उठा होगा कि मलेशिया और सीबोट इन दोनों बाजारों में तेल की कीमत क्यों बढ़ने लगी है। तो इसका जवाब आपको अगले कारण में मिल जाएगा। अगला कारण है एडिबल ऑयल का फ्यूल में इस्तेमाल। अब तक हम गाड़ियां चलाने के लिए सिर्फ पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल करते थे, है ना। लेकिन कुछ समय से हम गाड़ियां चलाने के लिए एडिबल ऑयल का भी इस्तेमाल करने लगे हैं। तो जो फूड ऑयल था वो अब फ्यूल ऑयल बनने लगा है। इस इमेज को देखें। ये जो बस है ना वो सोयाबीन के तेल से चलती है। अब इसमें सीधा सोयाबीन का तेल नहीं डाला जाता। इस तेल की पूरी प्रोसेस होती है, जिसके बाद ये तेल पेट्रोल डीजल की तरह एक तरह का फ्यूल बन जाता है, जिसे बायोडीजल कहते हैं। क्योंकि प्रदूषण को रोकने के लिए दुनिया के कुछ कुछ देश बायोडीजल का इस्तेमाल करने लगे हैं, जिसमें अमेरिका और ब्राजील दोनों देश इसकी शुरुआत कर चुके हैं। तो जो तेल खाने का था वो फ्यूल में भी इस्तेमाल होगा तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी बाजार में, जिस कारण उसकी कीमत भी बढ़ेगी। क्योंकि अब तक दुनिया भर में ट्रांसपोर्ट जो होता था वो पेट्रोल, डीजल और सीएनजी गैस से होता था। लेकिन ये सभी फ्यूल रिन्यूएबल फ्यूल नहीं है। इसका इस्तेमाल हम दोबारा नहीं कर सकते। इस कारण अब दुनिया के विकसित देश रिन्यूएबल फ्यूल की तरफ पलायन करने लगे हैं और तेल की कीमत बढ़ने का ये सबसे बड़ा कारण है। अगला कारण मलेशिया में मजदूरों की कमी। अब भारत सबसे ज्यादा तेल मलेशिया से इंपोर्ट करता है। पाम ऑयल
और जब से कोरोना वायरस आया है तब से मलेशिया में मजदूरों की कमी हो गई है। ज़्यादातर मजदूर पाम ऑयल की खेती छोड़कर अपने अपने घर चले गए हैं, तो इस कारण पाम ऑयल बहुत कम मात्रा में बाजार तक पहुंच पाया। अब जिस चीज की कमी होगी उसकी कीमत भी बढ़ेगी ही। अगला कारण है ला नीना इफेक्ट। तो ला नीना इफेक्ट जो एक प्राकृतिक घटना है जो हर 3 से 5 साल में आती है मलेशिया, इंडोनेशिया, इन सभी देशों में। और ये साल है ला नीना इफेक्ट का। इसमें समुद्र से ठंडी हवाएं आती है जिससे पाम ऑयल और सोयाबीन की फसल का उत्पादन कम हो जाता है। इसके अलावा और भी बहुत से छोटे छोटे कारण हैं, जैसे इस साल की शुरुआत में चाइना ने भारत से बहुत बड़ी मात्रा में तेल खरीदा था और इस साल से मलेशिया और इंडोनेशिया दोनों सरकार ने पाम ऑयल पर एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी है। तो ये सब कारण है खाद्य तेल की कीमत बढ़ने के। अब बात करते हैं कि तेल की कीमतें कैसे कम हो सकती है। तो तेल की कीमत कम करने के लिए भारत के पास एक ही ऑप्शन है। जो तेल हम इंपोर्ट करते हैं उस पर जो इंपोर्ट ड्यूटी लगती है उसे सरकार कम कर दे। और जानकर बड़ा आश्चर्य होगा आपको कि जो तेल हम बाहर से मंगवाते हैं उस पर 2021 से 35% तो टैक्स लग जाता है। पाम ऑयल पर 60% इंपोर्ट ड्यूटी है, सोयाबीन तेल पर 38.5% और सनफ्लावर तेल पर 49.5% इंपोर्ट ड्यूटी लगती है। अब जहाँ से हम लाते हैं मलेशिया और इंडोनेशिया, वहाँ पर एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ी है इस साल और भारत सरकार उस पर इंपोर्ट ड्यूटी लगाती है। तो सस्ता कहाँ से मिलेगा? सरकार इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दे तो ही खाने का तेल थोड़ा बहुत सस्ता हो सकता है, और कोई रास्ता नहीं है। तो यह सब कुछ था इस वीडियो में। उम्मीद है कि आपको पता चल ही गया होगा कि तेल की कीमतें क्यों बढ़ी है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस बेल आइकन को भी जरूर दबाएं।